का चीज़ है, तो इसका डायग्राम सर ने बनवाया है कि ये जो कि प्रूव करे कि बेसिकली जैसे जैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव हो रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है कि रियल इनकम जो है तुम्हारी बढ़ रही है। ये दिखाने के लिए हमने क्या किया है, पहले हमने एक ये जो 1 नंबर वाली लाइन दिख रही है ना, ये बनाई है, ठीक है। फिर तुमने लगा दिया उसके बाद टैरिफ से तुम पहुंच गए 2 नंबर वाली लाइन पे। अब 2 नंबर वाली लाइन जो है वो स्टीपर है मतलब उसकी जो स्लोप है P1/P2 वो क्या है बेसिकली वो ज़्यादा है ना। वो ज़्यादा है मतलब कि रिलेटिव प्राइसेस तुम्हारे फेवर में है। सी अब कभी कभी रिलेटिव प्राइसेस P1/P2 की तरह डिफाइंड होते हैं। जैसे पहले हम बात कर रहे थे तो पहले वी वर सेइंग कि रिलेटिव प्राइस है प्राइस ऑफ इम्पोर्ट गुड अपॉन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट गुड। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर प्राइस ऑफ हमारा एक्सपोर्ट गुड अपॉन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट गुड है। वो कैसे देख सकते हो, अगर तो डायग्राम हो तो बहुत सिंपल है। x1 हमारे पास x एक्सिस पे है, x2 y एक्सिस पे है। तो ऐसे में तो हमेशा यही होता है कि जो स्लोप होती है वो P1/P2 होती है, तो उसमें तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है ऐसे में, ठीक है। अब आगे करते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पहले ये फ्लैट था, अब ये स्टीप हो गया है, राइट। तो बेसिकली जो P1/P2 है वो अब बढ़ गया है, ठीक है। और साथ में फिर अब मुझे याद आया कि सर ने क्या बताया था कि बेसिकली इससे होता क्या है कि अब हमें देखना है, ये तो ठीक है टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव हो गए, बट हमें प्रूव क्या करना था कि तुम्हारी रियल इनकम जो है बढ़ गई है। अब वो करने के लिए सर ने कहा कि रियल इनकम को अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो तुम्हारे पास सेम स्लोप वाली लाइन हो तभी तुम उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। मतलब तुम 1 और 2 की इनकम जो है वो कंपेयर करके नहीं बोल सकते कि हाँ इधर इनकम 100 थी इधर 150 हो गई लेट से तो बढ़ गई, ऐसे नहीं कह सकते। सेम स्लोप वाली लाइंस का ही कंपैरिजन हो सकता है, तो इसलिए हमने 2 बनाया। 2 एक ऐसी लाइन है जिसकी स्लोप 2 जितनी है, पैरेलल है ना, लेकिन गुज़र 1 वाले पॉइंट से रही है, 1 का और इसका इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सर ने कहा कि 1 की और इसकी इनकम जो है सेम लेवल की होगी क्योंकि इंटरसेक्शन हो रहा है। दिमाग नहीं लगाना है, बस करते जाना है, ठीक है, रट्टा मार लेना। तो अब बेसिकली अगली बात क्या है कि अब देखो ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू जो है 2 की वैल्यू वो 2 की वैल्यू से कम है। 2 पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि लेट्स से 2 पे जो है 100 रुपये की वैल्यू है, 2 पे सिर्फ 80 रुपये की वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये जीडीपी लाइन है तो जीडीपी लाइन से एसोसिएटेड जो वैल्यू होती है उस तरह से समझ सकते हो, जैसे मर्ज़ी समझना चाहो, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि 2 वाली लाइन थी जो टैरिफ से पहले की थी और 2 वाली लाइन है जो टैरिफ के बाद की है, ठीक है। अगर हम इनको कंपेयर करें तो वी क्लियरली सी कि 2 पे वैल्यू बढ़ चुकी है, इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होने से रियल इनकम जो है आपकी वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली ये तो हो गई चीज़। अब द नेक्स्ट थिंग इज़ कि साथ में एक और डायग्राम बनवाई है जिसमें दिखाया है कि हमने अभी बोला कि स्टीप हो जाए लाइन तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव हो जाते हैं, तो यहाँ पर दिखाया है कि अगर वो फ्लैट हो जाए तो टर्म्स ऑफ ट्रेड ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीज़ें भी करवाई थी, जैसे कि क्या बोला था कि देखो एक इफ़ेक्ट तो ये हो गया जिसकी हमने बात की कि बेसिकली जो हमने मतलब अभी तक डिस्कशन किया वो हो गया फर्स्ट राउंड इफ़ेक्ट, ठीक है। अब सेकंड राउंड इफ़ेक्ट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू जो हम होम कंट्री है जो टैरिफ लगा रही है वो जिस चीज़ को बेसिकली क्या कहते हैं एक्सपोर्ट करती है उससे रिलेटेड सेकंड राउंड का इफ़ेक्ट होता है, ठीक है।
तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो, ये जो देश है जो टैरिफ लगा रहा है उसकी रियल इनकम बढ़ गई है ना, इतनी बात तो हमें साफ़ ही है। तो ए की डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स इंक्रीज़ हो गई है और उसकी अब इनकम बढ़ती है तो दोनों गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। तो उसकी अब देखो, एक तो इम्पोर्ट्स की डिमांड बढ़ गई है, बट एट द सेम टाइम जो गुड वो एक्सपोर्ट करता है, जो भी गुड आप एक्सपोर्ट करते हो वो आप कंज्यूम भी तो करते हो। वही बात जो अभी हमने की थी कि इंडिया अगर चावल एक्सपोर्ट करता है तो डैट डजेंट मीन कि वो चावल खुद कंज्यूम नहीं करता, वो खुद भी कंज्यूम करता है ना। तो उसकी जो अपने एक्सपोर्ट गुड की डिमांड थी वो भी बढ़ गई, तो उसकी इंपोर्ट्स की जो डिमांड है वो तो बड़ी ही है, ठीक है। और जो गुड्स जिनको वो एक्सपोर्ट करता है, और मतलब से ऐसे बात करते हैं कि दो तरह के गुड्स हैं, फूड और क्लॉथ, ठीक है। ए जो है वो क्लॉथ एक्सपोर्ट करता है और फूड इंपोर्ट करता है। फूड की डिमांड तो बढ़ी जब आपकी इनकम बढ़ी है, प्लस क्योंकि आपके लोगों के पास तनख्वाह ज़्यादा आ गई है, तो पहले अगर वो क्लॉथ का 100 यूनिट कंज्यूम करते थे अब वो 200 कंज्यूम करते हैं। तो डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज़ वही वाली बात कर रहा है। जस्ट बिकॉज आप क्लॉथ एक्सपोर्ट करते हो, आप उसको खुद भी तो यूज़ करते हो ना एट अ डोमेस्टिक लेवल। कुछ हिस्सा आप एक्सपोर्ट कर देते हो, कुछ हिस्सा आप डोमेस्टिकली कंज्यूम करते हो। तो वो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाला पार्ट है आपके एक्सपोर्ट गुड का, दैट हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। अब इन्होंने क्या कराया है कि जो छोटा एम ए है ना, इसने लिखा नहीं है, या तो इसका मतलब तो यहाँ पर बेसिकली कैपिटल एम ए लिखा है ना, बट दिस शुड हैव बीन स्मॉल एम। स्मॉल एम ए जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट डिनोट करता है। बेसिकली अगर तुम्हारी इनकम 1 रुपये से बढ़ जाए तो तुम्हारे इम्पोर्ट्स कितने रुपए से बढ़ते हैं, वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट होता है। और जो 1 माइनस अगर तुम स्मॉल एम ए कर दो, अगेन ये स्मॉल एम होना चाहिए, तो वो डिनोट करता है कि तुम्हारी जो अगर तुम्हारी इनकम 1 रुपये से बढ़ती है तो तुम्हारी जो डिमांड है फॉर डोमेस्टिक गुड्स वो कितने यूनिट से बढ़ती है, ठीक है। अब देखो, तुम्हारी रियल इनकम बढ़ी है MADP स्टार से। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर प्राइस रेशो जो है वो पहले लेट्स से 3 रुपये था, ठीक है, और अब जो प्राइस रेशो है वो बेसिकली गिर गया है, ठीक है, तुम्हारे फेवर में आ गया है। क्योंकि ये बात ध्यान में रखना कि फिगर में जो हमने कहा था कि P1/P2 है दैट इज़ सेपरेट, बट यहाँ पर हम वही लेके चल रहे हैं। जब मैथ्स कर रहे हैं तब तक हम यही लेके चल रहे हैं कि प्राइस रेशो इज़ प्राइस ऑफ इम्पोर्ट गुड अपॉन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट गुड, ये ध्यान में रखना। तो बेसिकली अगर P स्टार जो है वो है प्राइस ऑफ वर्ल्ड प्राइस में वर्ल्ड में जो रिलेटिव प्राइस है ऑफ योर इम्पोर्ट गुड अपॉन योर एक्सपोर्ट गुड, अगर वो एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट देना, ये मैं चेक करके एक बार बताती हूँ।